चुनाव चिन्ह मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा दखल, कहा हम मामले की सुनवाई करेंगे। शिंदे ने भरोसा दिलाया कि उद्धव गुट के विधायकों को अयोग्य करार देने की कार्रवाई फिलहाल नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। सीजीआई से जब यह कहा गया कपिल सिब्बल की तरफ से कि एक स्टे दिया जाए जिसमें जो बैंक खातों की बात है और बाकी ऑफिसेज की बात है, तो सीजीआई ने कहा कि ये मांग हम कैसे मान सकते हैं, चुनाव आयोग ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया था, अगर ऐसा होता है तो आप कानूनी उपाय कर सकते हैं। तो चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में उद्धव की याचिका पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इस मामले पर सुनवाई करेंगे। 2 हफ्ते के अंदर शिंदे गुट को नोटिस जारी करके उनसे जवाब मांगा गया है। सुनील सिंह है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सुनील, कोर्ट में जो कुछ हुआ वो बता दीजिए, और दूसरा, अगर किसी तरह का स्टे नहीं मिला है, भले ही वहां पर आपको स्टे ना मिला हो, लेकिन यह कहा गया कि आपको हम बैंक खाते और बाकी चीजों पे हम आपको कैसे स्टे दे सकते हैं, तो क्या इसे कहा जाए कि जो चाहता था उद्धव गुट वही मिला? देखिए, इसको हम ये कह सकते हैं कि उद्धव गुट को थोड़ी तो राहत मिली है। जैसा कि आशंका जता रहे थे कि जब तक अयोग्यता का मामला रुका हुआ है तब तक इस पर फैसला नहीं आना चाहिए था चुनाव आयोग का, लेकिन चुनाव आयोग ने फैसला सुनाया, तो जिसको लेकर उनको आपत्ति थी, लिहाजा वो सुप्रीम कोर्ट गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को सुनने के लिए तैयार हो गई, राजी हो गई। ये उनके लिए एक राहत की बात है। और साथ ही ये भी एक तरह से उन्हें आश्वासन मिल चुका है सुप्रीम कोर्ट के जरिए, जैसा कि शिंदे गुट से पूछा गया कि आप जो विधायक हैं उनकी अयोग्यता पर कार्रवाई नहीं करेंगे, तो उस पर भी उन्हें राहत मिल गई है। रही बात बैंक अकाउंट और प्रॉपर्टी की जो है, उस पर जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके मनमर्जी, यानी कि जिस तरह की अंतरिम रोक चाहिए थी, वो देने से फिलहाल इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने अपने फैसले में कुछ इस तरह की बातें नहीं की हैं, और अगर उस पर कुछ होता है तो आप कानूनी जो कार्रवाई है वो कर सकते हैं, उसका सहारा ले सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि उद्धव गुट को ज्यादा तो नहीं, हाँ, लेकिन थोड़ी सी राहत जरूर मिली है, क्योंकि उनकी जो अर्जी है कि सुनवाई इस पर होनी चाहिए, उनको जो आपत्ति थी चुनाव आयोग के फैसले पर, उस पर सुप्रीम कोर्ट सुनने के लिए तैयार हो गया है। ये उनके लिए बड़ी राहत की बात है। उनके जो विधायक हैं अगर व्हिप जारी करें, क्योंकि बहुमत इस समय एकनाथ शिंदे गुट के पास है, तो उनकी योग्यता सदस्यता जा सकती है, उस पर उन्हें राहत मिल गई है। लेकिन बैंक अकाउंट और प्रॉपर्टी को लेकर जरूर जो है कि उनकी जो एक मांग थी कि उन्हें उस पर भी रोक लगाई जाए, वो रोक नहीं लगी है, लिहाजा उनको उस पर जरूर निराशा हाथ लगी उस मोर्चे पे। लेकिन हम कह सकते हैं कि यहाँ एक तरह से राहत है उद्धव गुट को कि सुनवाई होगी इस पूरे मामले को लेकर, यानी एक उम्मीद जो है वो जगी है कहीं न कहीं उनके मन में कि जो फैसला आया है चुनाव आयोग का वो गलत है, जैसा कि इनका कहना है वो असंवैधानिक है, क्योंकि एक तरफ अयोग्यता का फैसला बाकी विधायकों का, दूसरे विधायकों को, उन्हीं विधायकों की संख्या के बल को आधार बनाते हुए चुनाव आयोग ने फैसला लिया है। तो ये जो है तर्क है, उस तर्क पे कहीं ना कहीं अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, यानी कि वो जो उनकी तर्क है उसको एक तरह से बल मिला है, ऐसा कहीं सोच सकती है शिवसेना फिलहाल इस मामले में। तो सुनील, फिर से हम आपसे वही जानना चाहेंगे, तो फिर ये कहा जाए कि आधा अधूरा राहत, जिस राहत की उम्मीद में वो सुप्रीम कोर्ट गए थे वो उन्हें प्राप्त नहीं हुआ, क्या ये कहना सही है? देखिए, उनकी इच्छा तो जरूर रही होगी कि इस पूरे फैसले पर ही, चुनाव आयोग का जो फैसला है उस पर जो है कि स्टे लग जाए जब तक कि मामले की सुनवाई पूरी नहीं होती है। लेकिन वो पूरी जो इच्छा थी वो कहीं ना कहीं उसका लेकर समाधान हम कह सकते हैं, या फिर इच्छा पूरी नहीं हुई है सुप्रीम कोर्ट के जरिए, लेकिन उनकी अर्जी सुन ली गई, ये उनके लिए राहत की बात है। और साथ ही उनके जो विधायक या सांसद बचे हैं, जनप्रतिनिधि है, वो अयोग्य नहीं करार दिए जाएंगे, उनको कोई किसी तरह का व्हिप जारी नहीं करेगा। जो शिंदे गुट जिसके पास पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह चल गया है, उस पर भी उन्हें कहीं ना कहीं राहत मिली है, क्योंकि एक संरक्षण सा मिल गया है। बस उन्हें इस बात की है कि चिंता या फिर जो समस्या है कि जो बैंक अकाउंट है और जो प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि पार्टी के नाम पे जो शाखा या दूसरी संपत्तियां होगी, उस पर अब कब्जा किसको रहेगा, उसको लेकर जो चाहते थे कि उस पर भी रोक लगाई जाए जब तक इस पूरे मामले की फैसले पे सुनवाई होकर फैसला ना आ जाए, उस पर रोक नहीं लगी है। ये उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल की बात है। सुनील, हमारे साथ आशीष भार्गव भी है जो हमारे सीनियर लीगल एडिटर हैं, उनके पास भी हम चलेंगे। लेकिन सुनील, यहाँ पे एक सवाल और था कि एक तरीके से देखा जाए तो हर वो चीज जो
शुरुआत से उन्होंने ईंट ईंट जोड़कर खड़ी की थी, जो इमारत उद्धव ठाकरे के पिता बाला साहब ठाकरे ने खड़ी की थी, वो सब एक एक करके छिनता चला जा रहा है। इसमें शिंदे गुट या शिंदे साहब की भूमिका की बात हम बाद में करते हैं। उद्धव ठाकरे कहां चूक गए कि आज उनके हाथ से सब कुछ जाता नजर आ रहा है? देखिए, स्वाभाविक तौर पर हम अगर पार्टी के इतिहास को देखते हैं, भारत में इस तरह की राजनीतिक जो इस तरह की जो पार्टियां होती हैं, जो परिवार के नेतृत्व में चलती है, वो जो उनकी विरासत है, जो उनके परिवार को ही मिलती है। लेकिन यहाँ पर ये बात जरूर है कि उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका मिला कि उनके हाथ से पार्टी का नाम भी चला गया, सरकार पहले चली गई और चुनाव चिन्ह भी चला गया। तो ये बड़ा झटका है। चूक तो दरअसल अभी इस पर एकदम से कह पा रहा कि किसकी गलती थी, नहीं गलती थी, क्योंकि ये राजनीति है। राजनीति में जिस तरह के कहते हैं कि शतरंज की चालें चली जाती रहती है, यानी कि राजनीति होती रहती है। कभी आदमी का जो कोई भी कदम है वो सही पड़ जाता है, कभी गलत पड़ जाता है। तो एकदम से गलती कह देना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन ये हाँ जरूर कहीं ना कहीं इस बात को लेकर उद्धव ठाकरे को भी अपने अंतर्मन में झांकना चाहिए या फिर विचार करना चाहिए कि एक साथ में अगर 42 विधायक उनका साथ छोड़ देते हैं, 16 में से लगभग 8 से 10 विधायक सांसद साथ छोड़ देते हैं, तो जरूर कहीं न कहीं कम्युनिकेशन गैप है या फिर उनकी कहीं गड़बड़ है या उन तक लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं या उनके नेतृत्व पर कहीं न कहीं सवाल उठता दिख रहा है। ये जरूर बात है जिस पर उन्हें चिंतन मनन करना चाहिए। हालांकि वो इस बात को अपनी नहीं मान रहे हैं। उनको कहना है कि पार्टी ने उन्हें सब कुछ दिया। सामान्य से लोग थे, कोई रिक्शा चला रहा था, कोई दूसरे काम कर रहा था। बाला साहब ठाकरे ने और उनकी पार्टी ने ही उनको इस स्तर तक पहुंचाया। उन्होंने धोखेबाजी की यानी कि गद्दारी की है। लेकिन ये बात जरूर है कि कहीं उनके नेतृत्व कहीं न कहीं कमजोर हुआ है या फिर जो लोगों की आकांक्षाएं थी, अपेक्षाएं थी, जो उनके साथ जुड़े हुए थे, वह सम्मान था वो उनको नहीं मिल रहा था। इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने उनका साथ छोड़ा है। तो इस बात को लेकर कहीं जरूर उनको चिंतन मनन करने की जरूरत है। सुनील, आप हमारे साथ बने रहे। आशीष भार्गव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, कोर्ट में जो पूरी बहस हुई, उस बहस पे अगर आप सिलसिलेवार तरीके से रोशनी डाल पाएं कि क्या कुछ हासिल कर पाए उद्धव ठाकरे और क्या कुछ शिंदे गुट या शिंदे सरकार के लिए कहा सुप्रीम कोर्ट ने? जी देखिए, ये हम उद्धव ठाकरे को कहेंगे कि उनको बहुत बड़ा रिलीफ नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल दे दिया है। आमतौर पर जब हाई कोर्ट का से कोई फैसला आता है तो उसकी जो चुनाव आयोग का जो फैसला होता है उसकी अपील हाई कोर्ट में होती है। लेकिन यहाँ दलील दी गई थी शिंदे ग्रुप की तरफ से कि इस मामले को हाई कोर्ट जाना चाहिए, क्योंकि पहले भी ये लोग हाई कोर्ट गए और खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन कार्रवाई कर सकता है और इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला सुना दिया है। लेकिन यहाँ पर बार बार एक चीज़ पर मुद्दा उठा कि सवाल ये है कि क्या जो विधायक दल है उसे ही पार्टी माना जाए, क्योंकि बहुमत के हिसाब पर फैसला किया है कि बहुमत के जो विधायक हैं वो शिंदे के साथ हैं। ये बात की गई थी कि उद्धव ठाकरे ग्रुप से, और अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो इसमें दखल दे रहे हैं, वो इसमें नोटिस जारी कर रहे हैं। चुनाव आयोग और शिंदे गुट को नोटिस जारी हुआ है, 2 हफ्ते में उनको जवाब देना है। 1 हफ्ते के बाद उसके अगले 1 हफ्ते में उद्धव ठाकरे की तरफ से जवाब दाखिल होगा। 3 हफ्ते बाद अगली सुनवाई होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के आदेश पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया है और कहा है कि अनुबंधात्मक जो है अनुबंध है पार्टी के बीच में, ये वो है, हम उसमें अभी दखल नहीं देंगे। हालांकि कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी लगातार मांग कर रहे थे कि बैंक खाते टेक ओवर किए जा रहे हैं, संपत्ति जो प्रॉपर्टी है पार्टी की वो टेक ओवर की जा रही है, अयोग्य घोषित करने की तैयारी हो रही है, उस पर तमाम रूप से स्टे करना चाहिए, स्टेटस को होना चाहिए, जो आज स्थिति है वही बनी रहे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट के वकीलों से पूछा था क्या उद्धव ठाकरे कैंप के लोगों को अयोग्य घोषित करने की तैयारी है, कुछ ऐसा है। उन्होंने इस पर भरोसा दिलाया कि अयोग्यता की कोई कार्रवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने उसे रिकॉर्ड पर ले लिया है। लेकिन जो बाकी की जो कार्रवाई है चुनाव आयोग के बाद की, चाहे वो बैंक खातों के ट्रांसफर की हो बात हो, प्रॉपर्टीज की बात हो, दफ्तरों टेक ओवर करने की बात हो, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस मामले में फिलहाल हम दखल नहीं देंगे, कानूनी उपाय हैं आप वो कर सकते हैं, अगर ऐसा कुछ होता है हम इस मामले में ज़रूर दखल दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा मामला है, हम जिस तरीके से इसको देख रहे हैं, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जो कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है, जो संविधान पीठ 5 जजों के यहाँ पर मुद्दे को सुन रही है अयोग्यता के मुद्दे पर। तो ये काफ़ी अहम ऐसे मोड़ पर जब देश की सबसे बड़ी अदालत ने इसमें दखल दिया है और कुछ राहत दी है, नोटिस जारी किया है, लेकिन
चुनाव आयोग के आदेश पर स्टे नहीं लगाया है, रोक नहीं लगाई है। लिहाजा जो कार्रवाई अभी उद्धव ठाकरे के ग्रुप की तरफ से वहां पर चल रही है वो सारी चलती रहेगी। हालांकि मांग इनकी तरफ से यह थी कि पूरे आदेश पर रोक लगाई जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया है। जी आशीष, अब हमारे साथ बने रहे, सुनील भी हैं। सुनील, 3 हफ्ते के बाद फिर सुनवाई होगी, तब तक शायद कुछ बचा पाने को बचेगा नहीं उद्धव ठाकरे के लिए। बिल्कुल शारिक, ये बहुत बड़ा सवाल है। जिस तरह से हमने देखा कि फैसला आने के दूसरे दिन ही विधान भवन में जो शिवसेना का कार्यालय था उस पर एकनाथ शिंदे गुट ने, जिससे कि अब शिवसेना पार्टी का नाम मिल चुका है और चुनाव चिन्ह धनुष बाण भी मिल चुका है, उन्होंने कब्जा कर लिया। लोकसभा में भी हमने देखा कि संसद का जो दफ्तर था वहां भी वो भी उन्हें मिल गया है। यहाँ अभी तैयारी चल रही है बीएमसी में, जो कि दफ्तर है शिवसेना के नगर सेवकों का। वहां पर कल हमने उस पर स्टोरी भी की थी कि किस तरह से जो शिवसेना के यानी उद्धव ठाकरे गुट के जो नगर सेवक हैं वो पहरा देते हैं, क्योंकि वो भी दफ्तर सील है और उस पर भी कभी भी एक तरह से कब्जा जमाने की कोशिश कर सकती है एकनाथ शिंदे गुट। और वो ऐसा उन्होंने कहा भी था कि जो मुंबई जो बीएमसी के कमिश्नर हैं इकबाल सिंह चहल, उन्हें वो पत्र देंगे और कहेंगे कि अब क्योंकि पार्टी और चुनाव चिन्ह दोनों हमारे पास आ गया है तो ये दफ्तर हमें दे दिया जाए। हालांकि उस पर एक पेच ऐसा है कि पूर्व नगर सेवकों की बात करें, हालांकि नगर सेवक तो अब रहे नहीं, उनकी सदस्यता खत्म हो चुकी है, कार्यकाल समाप्त हो चुका है। लेकिन पूर्व नगर सेवकों के हिसाब से देखें तो जो ज्यादा संख्या है वो फिलहाल अभी उद्धव ठाकरे के पास है, तो वो थोड़ा सा पेचीदा मामला है। लेकिन हाँ, जरूर वो भी उनके हाथ से जा सकता है, जिस तरह से ये सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर रोक नहीं लगाया है। और इसके बाद शिवालय जो है पार्टी का जो दफ्तर है, जो कि सरकार आने के बाद एक तरह से वो अलॉट किया गया था, क्या वो भी बचेगा या वो भी चले जाएगा? तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो कि शिवसेना के लिए, उद्धव ठाकरे के लिए खतरे एक तरह से आशंका है और वो डरे हुए हैं। यही वजह है कि वो कह रहे हैं, उनकी तरफ से अर्जी डाली गई थी कि जो बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट को और साथ में जो भी संपत्तियां हैं पार्टी के नाम पे जो संपत्ति है उसको भी, उस पर भी कोई कब्जा न जमा पाए, उस पर रोक लगाई जाए। लेकिन वो उसमें सफलता नहीं मिली, तो स्वाभाविक तौर पर 3 हफ्ते तक अगली बार उनके पास क्या बचेगा ये कह पाना बहुत मुश्किल है। आशीष है हमारे साथ बने हुए। आशीष, आज संविधान पीठ की भी एक लंबी चौड़ी सुनवाई हुई। मेरा सवाल यही था कि जिस तरह से वहां बहस चली तो कोर्ट ने यह कहा कि अब हम इसको कैसे रिवर्स कर सकते हैं, समय को हम कैसे पीछे ले जा सकते हैं। तो हम जो चर्चा हो रही है उस पर थोड़ा आपसे बात करना चाहेंगे। एक तरीके से लगता नहीं कि जब इतना कुछ गुजर जाने के बाद फिर से वापस उसको उस यथा स्थिति में ला पाना या फिर लाने की उम्मीद करना भी उद्धव ठाकरे और उनके गुट के लिए थोड़ा ज्यादा उम्मीद करने जैसा होगा। नहीं, शायद उम्मीद की जानी चाहिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है और उम्मीद पहले भी की गई थी और उम्मीदें कामयाब भी हुई हैं। यही सुप्रीम कोर्ट है, यही इसी तरीके के मामले हैं, यही कपिल सिब्बल हैं जो आर्ग्यू कर रहे थे 2016 में अरुणाचल प्रदेश नवम रेबिया केस में। पहले दिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जब वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया था कि हमें लगता है कि गलत तरीके से राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, और पहले दिन संविधान पीठ 5 जजों ने कहा था कि हम घड़ी की सुइयों को वापस कर देंगे। और जब 2016 में वो फैसला आया था, घड़ी की सुइयां सुप्रीम कोर्ट ने वापस कर दी थी और वहां पर सरकार को दोबारा से रिस्टोर किया था। बहुत बड़ा मामला है। उसी उम्मीद में, उसी तरीके से कपिल सिब्बल, उद्धव ठाकरे ग्रुप यहाँ पर आर्ग्यू कर रहे हैं, नवम रेबिया का ही हवाला दे रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते हैं, घड़ी की सुइयां आप पीछे कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि नवम रेबिया अरुणाचल जो केस था उसके तथ्य और इनके तथ्य में कितना अंतर है, वो कितने समान है, ये सब देखने वाली बात है। सुप्रीम कोर्ट फिलहाल कन्विंस उस पूरे मामले में नहीं हो रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये पार्टी के भीतर की गतिविधियां हैं, पार्टी के भीतर की गतिविधियों के लिए जिम्मेदारी पार्टी की होती है, उसमें आप 10 शेड्यूल या स्पीकर को कैसे शामिल कर सकते हैं, ये बड़े सवाल वो पूछ रहे हैं। लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है शारिक जो देश में पहले कभी नहीं हुआ होगा। हम बार बार पहले दिन से ये बात कह रहे हैं कि ये एक ऐसा मुद्दा है जो देश की अदालतों ने कभी नहीं देखा है, देश की राजनीति ने कभी नहीं झेला है। कभी ऐसी नौबत नहीं आई है जब एक पार्टी के यानी एक घर के बहुमत के सदस्य टूट जाते हैं लेकिन वो अपने घर से बाहर नहीं जाते हैं, वो अपने घर में शामिल रहते हैं और जो घर का मुखिया होता है उसको हटा के खुद मुखिया बन जाते हैं और उसके बाद सरकार में वो आ जाते हैं और उसके बाद सारा घर टेक ओवर करने लगते हैं। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर अदालत को भी सोच समझकर आगे बढ़ना है, क्योंकि संवैधानिक मुद्दों पर जब अदालत बहस करती है तो उसे संवैधानिकता भी देखनी होती है। क्योंकि यहाँ पर शिंदे ग्रुप कह रहा है कि हम पार्टी से कभी गए नहीं हैं। ये वो मुद्दा है जहाँ पर बहुमत के सदस्य टूटे लेकिन वो गए कहीं नहीं है, वो घर ही में मौजूद है, ना वो किसी दल में शामिल हुए, ना वो
अपना उन्होंने दल बनाया। अगर वो ऐसा कर लेते तो वो सरकार चला सकते हैं, क्योंकि वो बहुमत में आ जाएंगे और एंटी डिफेक्शन हो जाएगा, वो कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो संविधान के दायरे में सुप्रीम कोर्ट क्या करे, कैसे आगे बढ़े, ये उनके पास बड़ा सवाल है। और शायद ये जो लड़ाई है वो उतनी आसान नहीं है जितनी हम देखते हैं। ये उतनी बड़ी लड़ाई है जिसको शायद सुप्रीम कोर्ट को भी सुलझाने में खासा वक्त लगेगा और उसको बहुत मशक्कत भी करनी होगी। जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस मामले पर रोशनी डालने के लिए।